हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो अंकित सर का न्यू एसएससी जीडी का बुक है, जो आपको बुक दिख रहा है, इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आज हम एक चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे, जो कि एवरेज का होगा। एवरेज से हमने स्टार्टिंग किया था। इसमें 80 क्वेश्चन है, जिसमें से 60 क्वेश्चन करा दिए हैं, और आज की क्लास में हम इसके आगे के प्रश्न यानी कि 61 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन को कराएंगे, जिससे ये पूरा चैप्टर जो हमारा कवर हो जाएगा। इसमें एक ही एक क्वेश्चन को देख रहे हैं, और इसी तरह आगे भी जो है हम इसके बाद आप कमेंट कीजिएगा किस चैप्टर को स्टार्ट करें। वैसे बहुत से लोग कर रहे थे परसेंटेज स्टार्ट करने के लिए, तो परसेंटेज से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे के चैप्टर में हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। और इस देखिए, आज की क्लास में हम जो है पूरा ये हमारा पूरा एवरेज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखिए 60 क्वेश्चन तक हम करा दिए हैं। उसके बाद जो हमारा 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और पूरा 80 क्वेश्चन है, इसमें टोटल 80 क्वेश्चन को करा देंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या कीजिएगा, अगर जितने भी लोग पूरा वीडियो जरूर देख, मतलब एक एक 4 क्लास इसमें हो जाएगा लोग। आज का ये चौथा क्लास हो जाएगा हमारा। तो 4 क्लास जितने भी लोग कर लिए होंगे, उसके बाद आप क्या कीजिएगा ना कि एवरेज के क्वेश्चन को बनाइएगा, मतलब इस बुक के क्वेश्चन को एक बार फिर से बनाइएगा। और उसके बाद मतलब जो टेस्ट दीजिएगा, उसमें से एवरेज के क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिएगा। आप पहले वाले नियम को नहीं, जिस नियम से हम बताएं उस नियम का प्रयोग करते हुए बताइएगा, बनाइएगा। आपका जो है टाइम बहुत घटेगा। और इस नियम को सीखने के बाद उम्मीद है कि आप एवरेज में 30 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं लेंगे। तो 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन एवरेज का आसानी से बन जाएगा, और इसमें उतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है। तो जबकि इसमें सारा प्रीवियस ईयर का है, CHSL तक का क्वेश्चन है, उसके आगे तक का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम देखिए क्या करेंगे। आज 60 क्वेश्चन तक हो गया हमारा, हम 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। इसमें मतलब कल कल तो संडे हो जाए, तो कल तो हम इसके मॉक को सॉल्व करेंगे, जो अंकित सर का वीकली मॉक आता है, उस मॉक को सॉल्व करेंगे आज। उसके बाद जो मंडे से हमारा देखिए, मंडे से लेकर सैटरडे तक पूरा क्लास चलेगा, उसमें हम परसेंटेज चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। वैसे आप दूसरा चैप्टर भी कमेंट कर सकते हैं, अगर हम देखेंगे ज़्यादा मतलब जिस चैप्टर का ज़्यादा डिमांड होगा उस चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे। वैसे इस बुक को हमें बस पूरा खत्म करना है। ठीक है, तो आज देखिए जो हमारा 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। अब क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारा शॉर्ट मेथड सीखने को मिलेगा। इसके जो सॉल्यूशन का देखिएगा ना, सॉल्यूशन बहुत लंबा लंबा दिया है। तो सॉल्यूशन समझ चलिए, आप कॉन्सेप्ट पर चलिएगा तो आपका टाइम बहुत मैनेज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन ये हमारा 61 है। इसमें देखिए क्वेश्चन करें कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं और प्रथम 4 भाज्य संख्या का औसत का अनुपात हमसे पूछा। देखिए प्रथम अगर 4 अभाज्य संख्या देखें, तो 2 से हमारा अभाज्य संख्या की स्टार्टिंग होता है, यानी कि 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में 4, इसका औसत निकल गया। उसके बाद भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, एक ना ही हमारा अभाज्य है ना ही भाज्य है। अभाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि अभाज्य के लिए क्या होता है कि संख्या जो है एक स्वयं से कटनी चाहिए और एक से कटनी चाहिए, दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए। और एक जो होता है, एक एक से ही कटता है केवल। तो एक हमारा ना भाज्य होगा ना अभाज्य होगा। तो हमारा भाज्य संख्या किससे स्टार्टिंग होगा, तो 1 ना होगा, 2 ना होगा, 3 ना होगा, तो 4 से होगा। 4 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद 8 हो जाएगा, 8 के बाद 9 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे में 4। ठीक है, एवरेज निकाल दिए, 4 से 4 कट गया। अब जोड़िए, 7 5 12 3 15 और 2 17, रेशियो 6 4 10, 10 और 8 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, यानी कि 17:27 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ है। तो आप इसमें टोटल जितना भी क्वेश्चन है टोटल प्रीवियस ईयर के आधार पर है, और इस साल के क्वेश्चन को देखते हुए ही सेट किया गया है। तो इस बुक को पूरा लगाने से मतलब कंफर्म है कि आपका 20 में 20 मैथ में आराम से आ जाएगा, और टाइम भी बहुत मैनेज हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग में अगर आप बढ़िया स्कोर कर लेते हैं, तो आपका जीडी में सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए जो आगे का क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या करा है, यही हमारा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करा है, क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम संख्या लें, पहली और दूसरी संख्या के अतिरिक्त शेष संख्याओं को 3 से गुना करें, इस प्रकार से बनने वाली 10 संख्या का औसत क्या होगा। देखिए हम आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए 5 से शुरू करेंगे, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, हमें क्रमिक मतलब 10 क्रमिक विषम संख्या लेना है, तो 5 के बाद 7 हो जाएगा, 7 के बाद 9 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद क्या हो जाएगा तो 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 21 के बाद 23, हमारा 10 क्रमिक आ गया विषम संख्या। अब इसमें से हमारा देखा जाए कि प्रत्येक संख्या में 3 से गुना करें, तो इस प्रकार से बनने वाली 10 संख्या का औसत। अगर इसमें हम इसका एवरेज देखेंगे, तो इसमें का एवरेज क्या हो जाएगा। देखिए सभी जगह जो अंतर समान होता है, तो हम आपको क्या बताएं, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 हो सकता है एवरेज। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 कितना हो जाएगा 23 और 5, 5 में 23 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, 28 बटे में 2 यानी कि एवरेज आ गया इसका 14। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में हम 3 से गुना करेंगे, तो हमारा इस प्रकार से बनने वाली संख्या का औसत क्या हो जाएगा। लेकिन हम इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं पहली और दूसरी संख्या को छोड़कर।
मान लीजिए हम पहली और दूसरी संख्या में भी हम 3 से गुना कर दिए, तो एवरेज क्या रूल कहता है कि जितना हम प्रत्येक संख्या में जो क्रिया करते हैं वही क्रिया हमारा एवरेज में भी हो जाएगा। यानी कि एवरेज हमारा अगर प्रत्येक संख्या में 3 से गुना करते हैं तो एवरेज में भी 3 से गुना हो जाता है, लेकिन 42 हो जाता है। लेकिन हम इसमें क्या क्वेश्चन में कर रहा है, ये क्वेश्चन एमटीएस का ही है क्वेश्चन, लेकिन बढ़िया लेवल का है। इसमें कर रहे हैं ना कि 5 और 7 में हम नहीं कर रहे हैं, बाकी के सब में कर रहे हैं। तो 5 7 में जब हम नहीं कर रहे हैं तो इसमें हम एक्स्ट्रा ले लिए हैं। कितना कितना एक्स्ट्रा ले लिए हैं, लेना था 5 और 7 12। देखिए 5 और 7 12 लेना था, लेकिन हम कितना ले लिए हैं, तो 7 तेरी 21 और 5 3 15। 21 और 15 कितना होता है 36। 21 में और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36। लेना था हमें 12, ले लिए हैं 36, यानी कितना एक्स्ट्रा ले लिए हैं। तो देखिए 36 में से अगर हम 12 को घटाएंगे, समझिए हम ले लिए कितना, तो 36 ले लिए हैं, जबकि इसमें भी क्योंकि हम 3 से गुना कर दिए तभी जाकर औसत हमारा 42 आ गया है, लेकिन 42 नहीं आना चाहिए। हम एक्स्ट्रा ले लिए हैं, लेना था हमें 12 और ले लिए हैं 36, यानी कि कितना एक्स्ट्रा हो गया है, तो 24 एक्स्ट्रा हो गया है। 24 एक्स्ट्रा हो गया है ना, तो इस 24 को निकालना होगा। ये टोटल 24 जो होगा कितने पर प्रभाव डाला होगा, तो टोटल 200 संख्या पर प्रभाव डाला होगा, यानी कि कितना 2.44 जो है हम एक्स्ट्रा ले लिए थे। अगर इसी 42 में से हम इस 2.4 को घटा देंगे तो हमारा पूरा औसत आ जाएगा। तो 42 में से 2.4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 में से 4 गया 6, 41 में से 2 गया 39, यानी कि 39.6 जो हो जाएगा हमारा औसत होकर जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए 5 से शुरू होकर लगातार जो है 10 विषम संख्या लिखना है, तो 5 से 23 तक हमारा हो सकता है, ठीक है। देखिए एक कॉल आ गया था, फिर से आपको बताते हैं। मान लीजिए 5 से शुरू होकर हम 23 तक पूरे 10 संख्या लिख लिए, लगातार विषम संख्या हो गया, जिसका हम एवरेज निकाले तो सबका अंतर 2 2 का है। तो हमारा जब अंतर बराबर होता है तो क्या कहता है एवरेज, कि पहला और लास्ट वाली संख्या को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, हमारा औसत आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा औसत आ गया 14। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला और दूसरी संख्या को छोड़कर प्रत्येक में हम 3 से गुना कर रहे हैं, तो औसत हमारा क्या हो जाएगा। तो देखिए हम पहला दूसरा को छोड़े क्यों, इसमें भी 2 3 से गुना कर देते हैं। तो रूल के अनुसार से एवरेज का रूल क्या कहेगा कि जो हम क्रिया प्रत्येक संख्या में करेंगे सेम वही हमारा एवरेज में भी हो जाएगा, यानी कि एवरेज में भी 3 से गुना हो गया, यानी कि 42 हो गया। लेकिन हम एक्स्ट्रा ले लिया है ना कुछ, हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि 5 और 7 को नहीं करना है, तो यानी कि 5 और 7 को हम कर दिया, यानी कि 5 का 3 गुना कितना होता है 15, और 7 का 3 गुना कितना होता है 21, यानी कि कितना ले लिए हैं 36। जबकि हमें लेना था कितना 12 ही लेना था, क्योंकि 5 और 7 ही लेना था। तो 36 में 12 कितना एक्स्ट्रा हो गया, तो 24 एक्स्ट्रा हो गया। तो ये जो 24 एक्स्ट्रा हुआ है इसे हमें घटाना पड़ेगा, इस 24 को निकालना पड़ेगा। तो ये टोटल औसत पर कितना प्रभाव डालेगा, तो 10 संख्या है तो यानी कि 2.44 सब में अधिक हो गया होगा। अगर इसी 42 में से हम इस 2.4 को घटा देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और समझने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 62 बन गया, अब क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, क्योंकि देखिए अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, तो क्वेश्चन का लेवल तो थोड़ा बढ़ेगा ही, और इधर ही सीखने में भी मजा आएगा, हमको सिखाने में भी आपको मजा आएगा। अगर पूरा वीडियो जरूर देखिएगा तो इसका 100% दावा के साथ करें आप सीख जाइएगा पूरा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है, उधर इंग्लिश में था इधर हिंदी में। देखिए एक मिनट, देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन 63। क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या ए और बी और सी और डी के औसत क्रमशः 9 6 और 4 है, तो ए और डी का औसत कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है ए प्लस बी, जब औसत 9 है तो योग कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 संख्या है तो ठीक है। उसी तरह बी और सी का औसत जब 6 दिया है तो योग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और सी प्लस डी का जब औसत दिया है 4 तो योग कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी संख्या को हम लोग जोड़ते हैं, जब सभी संख्या को जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा ए, ठीक है, अब प्लस 1 और 1 2 बी हो जाएगा, अब प्लस 2 सी हो जाएगा, 2 सी हो जाएगा, अब प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 8 20 और 18 38 हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें पता चल गया ए और डी कितना हो जाएगा। तो ए और डी को अगर हम निकालना चाहें, अब वो क्वेश्चन दिख रहा है, ए और डी को अगर हम निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, ए प्लस डी बराबर हो जाएगा 38 माइनस 2 इंटू बी प्लस सी लिख सकते हैं, 2 इंटू बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस डी बराबर 38 माइनस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 12, यानी कि 2 में 12 से अगर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यानी कि ए प्लस डी बराबर अगर हम 38 में से इस 24 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, ए और डी का औसत। तो औसत हम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों में 2 2 से भाग दे देंगे, तो हमारे 2 संख्या है तो 2 से भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा। यानी कि औसत कितना हो जाएगा ए और डी का 7। 7 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। यह भी बढ़िया क्वेश्चन है। अब इधर आपको जितना भी क्वेश्चन मिलेगा बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा, और हम प्रत्येक क्वेश्चन को कोशिश किए हैं कि आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करें, ठीक है। और इससे बढ़िया कंसेप्ट देखिए, इससे आप जितना बढ़िया कंसेप्ट सीखिएगा उतना आपको मतलब समझने में मजा आएगा। अगर लॉन्ग मेथड से आप बनाते हैं तो आपका कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में आपका एवरेज ही इतना ज़्यादा टाइम ले लेगा कि आगे क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा, ठीक है। तो आप शॉर्ट मेथड को जरूर सीखा कीजिए। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। यहाँ देखिए यह हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा क्वेश्चन 64 है। इसमें देखिए क्या कर रहा है 64 क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई और जेड का औसत क्रमशः दिया है कितना, एक्स वाई और जेड, क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना।
तो ब्राइटनेस कम कर दे, क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। देखिए एक्स और वाई, देखिए एक्स वाई और जेड का औसत दिया है जेड से 6 अधिक है, ठीक है। और कह रहा है कि एक्स और वाई का, देखिए एक्स दिया है, वाई दिया है और जेड का औसत कितना दिया है, जेड से 6 अधिक, यानी कि अगर जेड इनका औसत कितना आ जाएगा बटे में 3 बराबर जेड से 6 अधिक, यानी कि जेड कोई होगा उससे 6 अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स और वाई का औसत दिया है कितना 50, एक्स और वाई का, देखिए अगर आपको यहाँ क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो देखिए बार बार आपको बता रहे हैं कि अंकित सर के ऐप में जाइएगा, वहाँ से उनका बुक सेक्शन में जाइएगा, फिर वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन करें कि एक्स और वाई का औसत 50 है, यानी कि एक्स प्लस वाई निकालना चाहें तो इनका औसत कितना दिया है 50, 50 जब औसत है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो इनका योग आ जाएगा, यानी कि 100 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू जेड से 6 कम है तो यू और जेड का औसत। अब यहाँ से देखिए अगर हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू जेड प्लस 6 हो जाएगा, 3 इंटू जेड प्लस 6। यहाँ एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का वैल्यू अगर हम 100 रख लेते हैं, जहाँ यहाँ से आया 100, 100 प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 3 जेड प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है। जेड को उधर ले जाते हैं, 18 को इधर लाते हैं, तो 100 में से 18 गया तो कितना बचा 82, 82 बराबर कितना हो गया 2 जेड, 82 बराबर 2 जेड हो गया ना, 3 जेड में से जेड घटा तो, यानी कि जेड बराबर कितना हो जाएगा, 2 से इसको घटा देंगे तो 41, जेड बराबर हमारा 41 आ गया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि यू जो है जेड से 6 कम है, यानी कि यू कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 6 कम हो जाएगा, तो यू का माना गया, जेड का माना गया। अब इन दोनों का औसत हमसे पूछ रहा है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए करेंगे दोनों का योग बटे में 2, दो संख्या है तो 5 और 1 6, 4 और 3 7, 7 हो जाएगा, अब बटे में 2 तो 38 दूनी कितना होता है 76, तो दोनों का औसत कितना हो जाएगा 38, यानी कि ऑप्शन ए। 38 कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, 64 था, 64 बन गया। अब 65 को देखते हैं, ये हमारा 65 क्वेश्चन है, देखिए 65 इसमें क्या कर रहा है, एक मिनट, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्या का औसत कितना होगा जिनमें सभी तीनों अंक समान है। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहा है, क्वेश्चन हमसे बस इतना कर रहा है कि 111 के जो मल्टीपल हैं उनका 3 अंकों की जितना भी 111 का मल्टीपल है उनका औसत हमसे पूछ रहा है, यानी कि पहला 3 अंकीय संख्या कौन सी हो जाएगी 111, फिर उसके बाद 222, उसके बाद 333, ठीक है, और डॉट 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 करके लास्ट वाला 999 यही हो जाएगा, इससे अधिक तो उसके बाद 4 अंक आ जाएगा। तो अब इनका औसत पूछा है तो हमें एवरेज निकालने के लिए क्या आपको बताएं, इन देखिए यहाँ अंतर कितना है 111 है, यहाँ भी अंतर कितना है 111 है, तो जब अंतर बराबर होता है फर्स्ट और लास्ट में जोड़ते हैं और 2 से भाग दे देंगे, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़िए तो 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 1 11, 9 और 1 10 और 1 11, अब बटे में 2, अब भाग दीजिए, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 1 1, 5 दूनी 10 5 दूनी 10, यानी कि 555 जो हो जाएगा हमारा औसत हो जाएगा। तो 555 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा, बहुत मतलब ये भी बहुत बढ़िया, मतलब इधर जितना भी क्वेश्चन पूछा सब कंसेप्ट पर पूछ रहा है, क्वेश्चन में कोई लेवल नहीं है लेकिन क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 को हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, देखिए एक सेकेंड यही हमारा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा है उतना, लेकिन अब वहाँ जहाँ पीडीएफ है वहाँ से जाकर भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है 66। इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिया कि 10 संख्या का औसत ए है, ठीक है। देखिए एक सेकंड, यहाँ देखिए 10 संख्या का औसत कितना है ए है, यानी कि 10 संख्या का औसत दे दिया है ए। 10वीं संख्या को छोड़कर प्रत्येक संख्या से सी घटाया जाए और 10वीं संख्या से C-1 घटाया जाए। मान लीजिए 10 संख्या का औसत ए है, अगर हम प्रत्येक संख्या में हम क्या करते सी घटाते, और जब प्रत्येक संख्या में जब हम सी घटाते तो कितना हमारा औसत होता, प्रत्येक संख्या में जब हम सी घटाते तो हमारा एवरेज में भी सी घट जाता है, यानी कि A-C हो जाता। लेकिन हम एक संख्या में क्या कर रहे हैं, उसमें सी ना घटाकर C-1 घटा रहे हैं, यानी कि एक कम घटा रहे हैं, ठीक है, एक कम घटा रहे हैं ना, तो एक कम जब घटा रहे हैं तो ये पूरा 10 पर प्रभाव डालेगा, यानी कितना का प्रभाव डालेगा 0.1 का प्रभाव डालेगा। अगर ये 0.1 क्या हो रहा है 0.1 ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि हम सी से देखिए आप समझिए बात को, इसमें क्या करें कि अगर प्रत्येक संख्या से सी घटा रहे हैं, मान लीजिए कोई 10 संख्या है, देखिए समझिए, मान लीजिए यहाँ 10 संख्या कौन सी ले लेते हैं, मान लीजिए 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 6, इतना ही संख्या समझिए। अगर हम इनका एवरेज देखें तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा, तो एवरेज कहिएगा कि यहाँ अंतर बराबर है तो बीच वाला संख्या यानी कि 4 हो जाएगा एवरेज, ठीक है। जोड़ कर भी देख सकते हैं, 6 5 11 4 15 3 18 2 20, 20 में हम जब 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब प्रत्येक संख्या में से मान लीजिए हम क्या करते हैं ना, प्रत्येक संख्या में से 1 घटाते हैं, अगर प्रत्येक संख्या में से 1 घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 नहीं 2 घटाइए तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा
4, ऐसे हो जाएगा 4। देखिए तो यहाँ इसका एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक संख्या में से जब हम 2 माइनस किए तो एवरेज में भी हमारा 2 माइनस हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है कि लास्ट वाला कोई एक संख्या में से मतलब हम 2 गुना माइनस करके 1 ही माइनस करते हैं, तो जब हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। जब इसमें से हम 1 माइनस करते तो हम यहाँ हमारा 5 हो जाता, यानी कि अब यहाँ जो हमारा एवरेज आता 5 3 8 और 2 10 और 1 11, 11 बटे में 5, 11 बटे में 5 कितना हो जाएगा, 2 22 बचे 110, यानी कि 2.2 हो जाता है। यानी कि औसत पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा है, औसत बढ़ गया है हमारा। तो जब हम कोई संख्या लास्ट वाले में सब में सी घटाना था, लेकिन सी ना घटाकर एक में क्या किया ना, एक सी में से एक कम घटाया, यानी कि औसत में जो है 0.1 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ए माइनस सी प्लस 0.1 हो जाएगा। तो ए माइनस सी प्लस 0.1 कौन से ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए एक बार फिर से आपको बताते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 संख्या है, उसका औसत दिया है ए, ठीक है। उसमें से 10 संख्या में से हम सी घट 9 संख्या में से हम सी घटाएं और एक संख्या में से क्या घटाएं, सी माइनस 1, यानी कि एक की कमी करते हैं। अगर हम 200 संख्या में से सी घटा दें तो औसत हमारा ए माइनस सी हो जाता। लेकिन एक संख्या में हम क्या कर रहे हैं ना कि एक कम घटा रहे हैं, तो ये जब एक कम घटा रहे हैं तो पूरा औसत पे जो है ये इतना बढ़ जाएगा। जब एक कम घटा रहे हैं तो पूरा औसत पर ये इतना बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ रहा है, 0.1 बढ़ जाएगा। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी डाउट रहता है तो फिर इसे इसके बाद देखिए पूरा हमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी डाउट रहता है एवरेज में, इस क्वेश्चन को फिर से बनाइएगा। जो भी क्वेश्चन में डाउट रहता है उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे फिर से बता देंगे, ठीक है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कर रहा है, 67, ठीक है। यहाँ है नीचे में है 67, सॉरी उधरे में है, यहाँ है, यही हमारा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ, क्वेश्चन कर रहा है कि 8 जहाज कर्मी का औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है जब एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 kg है कि एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। मान लीजिए 60 kg का व्यक्ति है, अगर जिसे प्रतिस्थापित कर रहा है वो भी अगर 60 kg का होता तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसके आ जाने से जो नया व्यक्ति आ जा रहा है उसके चलते 1.5 kg का वजन प्रत्येक 8 व्यक्ति में बढ़ जा रहा है, ठीक है। यानी कि 8 व्यक्ति में कितना का वृद्धि हो गया, तो 1.5 kg का। तो 1.5 kg क्या लिख सकते हैं, 3/2, यानी कितना का वृद्धि हो गया, 4 3 12 का वृद्धि हो गया। यानी कि 60 ना आकर वो 12 एक्स्ट्रा लेकर वजन आ गया, यानी कि उसका वजन कितना है, 72 kg है, ठीक है। 72 kg कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी में। इस प्रकार का क्वेश्चन तो अब आसानी से बना देंगे। ये क्वेश्चन है CHSL का, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कर रहा है, ये हमारा 68 नंबर क्वेश्चन है। ये भी देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है और इसे भी यहाँ समझते हैं। 68 देखिए 68 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 kg बढ़ जाता है जब एक नाविक जिसका वजन जो है 55 kg है कि अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है। अब देखिए मान लीजिए ये 55 kg का व्यक्ति है ना, इसे भी प्रतिस्थापित करता है, अगर 55 kg के द्वारा प्रतिस्थापित होता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो नया व्यक्ति आ रहा है वो 1.3 kg बढ़ा दे रहा है, कितने व्यक्तियों का, 12 व्यक्तियों का, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या तो उतना ही रह रही है। एक व्यक्ति को हटाकर हम दूसरे व्यक्ति को बुला रहे हैं, तो जब हम बुला रहे हैं उसको तो प्रत्येक व्यक्ति का 1/3 kg बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि टोटल कितना बढ़ा दिया, 4 kg बढ़ा दिया, ठीक है। तो वो व्यक्ति कितना आया, 55 ना आकर 55 और 4 59 kg का व्यक्ति आया। 59 kg कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में। यह भी क्वेश्चन है SSC CHSL 4 नवंबर 2012 का। इधर दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया प्रश्न। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60 हमारा कौन सा बन गया, 68 बन गया। अब 69 देखते हैं, 69, ठीक है। 69 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 69 है कि यहाँ देखिए एक स्कूल कक्षा के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक शिक्षा सेवक ग्रहण करने लेता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, ठीक है। तो सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी होगी, अब देखिए समझिए। मान लीजिए जो सेवानिवृत्त वाला शिक्षक है और उसके जगह पर जो नया शिक्षक 25 वर्ष का आया है, अगर 25वें वर्ष का जो है सेवानिवृत्त हुआ होता तो कोई औसत पर प्रभाव पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसके जाने से जो है 3 वर्ष की कमी हो गई, यानी कि ये कुछ उम्र दराज होगा इससे। ये तो नया शिक्षक है तो ये कुछ उम्र दराज होगा, कितना, तो 3 वर्ष की कमी हो गई। कितने टीचरों में, तो 10 टीचरों में, यानी टोटल कितना एक्स्ट्रा वो था, तो 25 और 30 55, 25 और 30 कितना होता है, 55 वर्ष। 55 वर्ष का शिक्षक गया है और उसके स्थान पर 25 वर्ष का आया है, तो औसत कमी करेगा ना। देखिए 55 वर्ष का टीचर जो है सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हुआ है, ठीक है, और उसके स्थान पर 25 वर्ष का नया शिक्षक आया है, तो औसत तो कम कर देगा। 55 का आता है तब ना औसत की भरपाई करता है, लेकिन वो आया है 25 का, तो जिससे औसत जो हमारा 3 वर्ष की कमी हो गई है, ठीक है। यही क्वेश्चन कह रहा है। तो हमारा जो कितना उम्र का था शिक्षक, 55 वर्ष का शिक्षक जो है सेवानिवृत्त हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन है SSC CHSL का ही। अब इधर CHSL का क्वेश्चन मिला। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है। इसमें देखिए क्या कर रहा है
कि 9 संख्या का औसत 11 है, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 23 को 32 अंकित किया गया। सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए यही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 9 संख्या का औसत कितना है? 11। 11 में करे एक जो संख्या है 23, उसको लिखना था 23 और अंकित कर लिया गया 32, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा कर लिया गया। कितना? 23 को 32 कर दिया गया, यानी कि 9 एक्स्ट्रा कर दिया गया। 9 एक्स्ट्रा कर दिया गया ना, तो 9 जो है इसमें हम ज़्यादा जोड़ लिए हैं, तो कुछ कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब पता चला कि हम 23 ना लेकर, देखिए 23 लेना था और ले लिए हैं 32, यानी कि 9 जो हम एक्स्ट्रा कर लिए हैं। तो जब 9 एक्स्ट्रा किए होंगे तो औसत हमारा बढ़ा होगा, तो अब हम जो 9 को पकड़ लिए तो हमारा औसत घट जाएगा। तो ये 9 जो है टोटल औसत कितना लोग हैं? तो 9 लोग, यानी कि प्रत्येक पर एक एक औसत का प्रभाव डाला होगा, यानी कि 11 औसत ना होकर उससे कम एक औसत होगा, यानी कि 10 औसत होगा। 10 औसत को हम कितना कर दिए थे? 11, क्योंकि हम 23 को 32 कर दिए थे। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ आएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये सीजीएल का भी क्वेश्चन, इसमें सीजीएल का भी है, सॉरी शुरुआत में बोल दिया कि सीजीएल का क्वेश्चन नहीं था, इसमें सीजीएल का भी क्वेश्चन है। ये 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब ये हमारा कौन सा क्वेश्चन बन गया? इसका आंसर कितना है? 10, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 71 का क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 को समझते हैं। देखिए इसमें क्या करा है कि 36, देखिए 36 विद्यार्थियों का औसत 52 है। 36 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 52 है। इसमें से कर बाद में ज्ञात हुआ है त्रुटि के कारण 64 को 46 अंकित किया गया है। तो सही औसत क्या है? मान लीजिए 36 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 52। बाद में क्या ज्ञात हुआ कि 64 को जो है 46 कर दिया है। करना लिखना था 64, मतलब अंकित करना था 64 और कर दिया है 46, यानी कि औसत में कमी आ गया होगा। अगर 64 की जगह हम 46 ले लिए तो औसत में जरूर कमी आ गया होगा, लेकिन औसत हमें इससे और ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम कितना कम ले लिए हैं। तो देखिए 14 में से 6 गया 8 और 5 में से 4 गया 1, 18 जो है हम कम ले लिए हैं। यहाँ लेना था 64, ले लिए हैं 46, यानी कि 18 की हम कमी कर दिए हैं। कितने लोगों में? 36, यानी कि टोटल जो है 1/2 औसत हमारा कम हो गया है। 1/2 औसत कम करके 52 है, तो हमारा औसत में कितना हो जाएगा अब? 52.1/2, तो 52.5 भी इसको लिख सकते हैं, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। तो 52.5 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी में। देखिए फिर से आपको समझाते हैं। 36 विद्यार्थियों का औसत 52 था। बाद में पाया गया कि एक विद्यार्थी जो 64 लाया था, उसका हम गलती से 46 कर दिए हैं, यानी कि औसत जो है पहले 64 अगर उसका करते तो हमारा औसत कुछ ज़्यादा आता ना, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा अंक था, लेकिन औसत कितना? 18 कम ले लिए हैं। तो जब इस 18 को कम लिए हैं तो इसमें अब जुटेगा कितने लोगों में विभाजित हुआ है? 36 लोगों में, यानी कि 1/2 जो है औसत में वृद्धि हो जाएगी। 1/2 औसत में वृद्धि हो गई, यानी कि 0.5 की वृद्धि हो जाएगी। पहले 52 था तो उसमें 0.5 की वृद्धि हो गई, यानी कि 52.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या करें? क्वेश्चन नंबर 72 देखिए 72, इसमें कह रहा है कि 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कोच की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। तो कोच की आयु ज्ञात कीजिए। मान लीजिए 11 क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिसका औसत आयु कितना है? 20 वर्ष। इसमें 10% की वृद्धि हो गई, यानी कितनी की वृद्धि हो गई? तो कहिएगा 2 की वृद्धि हो गई। कब? जब हम 12 खिलाड़ी, यानी कि 11 खिलाड़ी और एक कोच को हम ले लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कोच भी 20 वर्ष का आता तो औसत पर कोई प्रभाव डालता? कोई प्रभाव नहीं डालता। लेकिन कोच के आने से प्रत्येक के औसत में 2 की वृद्धि हो गई है। अब लोग कितने हैं? 12 लोग हैं, क्योंकि एक कोच भी आ गया, तो टोटल कितने की वृद्धि हो गई? 24 की वृद्धि हो गई। तो जब 24 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 44। 44 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बन गया? 72 बन गया। अब 73 क्वेश्चन को देखते हैं। 73, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आज 80 तक क्वेश्चन मतलब पूरा एवरेज चैप्टर खत्म हो जाएगा। 80 क्वेश्चन था पूरा एवरेज में। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। देखिए 73 में क्या करा? क्वेश्चन कह रहा है कि 4 बहनों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनकी मां की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। देखिए 4 बहनों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष है। अगर मां को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो अब औसत कितना की वृद्धि कर लेता है? 5 की वृद्धि कर लेता है। कब? जब 5 लोग हो जाते हैं, यानी कि 4 बहन और एक माँ हो जाती है। मान लीजिए माँ भी 12 वर्ष की होती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन माँ के आने से क्या कर रहा है? प्रत्येक के औसत में 5-5 की वृद्धि हो जाती है। और लोग कितने हैं? 5, यानी कि टोटल कितना? 5 × 5 25 की वृद्धि हो गई। तो जब 25 में हम 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 37। 25 12 37। 37 वर्ष की माँ है और टोटल जो उनके बहनों का औसत कितना है? 12 और 37 वर्ष की माँ है। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। इस टाइप पर तो हम लोग बहुत क्वेश्चन बना लिए, अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। 74 में क्या कर रहा है? ये भी उसी टाइप पर है क्वेश्चन लोगों। 74 में देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ। पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान आयु 21 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? देखिए समझिए, अगर हम समझेंगे ये क्वेश्चन अलग टाइप पर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? मान लीजिए पति और पत्नी, यानी कि हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ, इसमें जो औसत उम्र उनका 27 वर्ष था, तो योग कितना हो जाएगा? 27 दूनी 54 वर्ष। और अब जो है उनका वर्तमान में देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ अब प्लस उनके बच्चा यानी कि चाइल्ड का औसत उम्र कितना है वर्तमान में? 21, यानी कि 21 या 63 है। 63 है।
यहाँ 63 उनका योग हो जाएगा। अब यहाँ से इनका अंतर देखा जाए तो अंतर कितना हो जाएगा, 63 में से 54 गया 9, यानी कि चिल्ड्रन 9 हो गया। लेकिन चिल्ड्रन 9 कैसे हो जाएगा, जब औसत यहाँ बढ़ा है तो सब में 9 की वृद्धि हुई है, यानी कि 3 साल के बच्चा की वृद्धि हुआ होगा, 3 साल हस्बैंड और 3 साल वाइफ, यानी कि बच्चे की उम्र क्या हो जाएगा 3 साल। 3 साल कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक बार फिर से आपको समझा देंगे, सी हो जाएगा। अब देखिए समझिए, अगर यहाँ देखें तो जब उनका लड़का का जन्म हुआ था, जन्म के समय उनका उम्र कितना था, 54 वर्ष, दोनों का उम्र का योग। लेकिन लड़का का कुछ वर्ष हो गया तो अब उनका औसत उम्र कितना था, 21, यानी कि टोटल योग 63 था। यानी कि सब में वृद्धि क्या हुआ है, सब में वृद्धि कुछ हुआ है तो 9 हो गया है, 9 में वृद्धि है, 3 लोग हैं तो देखिए 3 इसमें भी बढ़ा होगा, औसत में 9 की जब वृद्धि हुई है यानी कि 3 इसमें भी बढ़ा होगा, ठीक है, 3 इसमें भी बढ़ा होगा, 3 इसमें भी बढ़ा होगा और 3 इसमें भी बढ़ा होगा कि नहीं, 3 सब में बढ़ा होगा, यानी कि चाइल्ड जो है 3 साल का हो गया होगा वर्तमान में, और दोनों में 3 साल की वृद्धि हुई होगी। समझ रहे हैं कि नहीं हम क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ 54 से 63 हो गया है, लेकिन 54 कब था, 3 साल पहले था उनका उम्र 54 था, क्योंकि उस टाइम बच्चे का जन्म नहीं होता। अब बच्चे जो है 3 साल का हो गया है, 9 साल का तो बच्चा नहीं होगा, क्योंकि जब उम्र बढ़ेगी तो हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड तीनों का उम्र बढ़ेगा, यानी कि तीनों के बराबर समय के लिए उम्र बढ़ेगा। तो 3 साल हस्बैंड का उम्र बढ़ा है, 3 साल वाइफ का उम्र बढ़ा है और 3 साल का बच्चा हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर आधारित है, ठीक। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 75, इसमें क्या कर रहा है कि देखिए क्वेश्चन है कि पति पत्नी, यहाँ देखिए पति पत्नी की औसत आयु जिनका विवाह 4 वर्ष पहले हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी, पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु। देखिए समझिए, मान लीजिए अगर यहाँ से देखा जाए पति पत्नी यानी कि हस्बैंड और वाइफ का 25 वर्ष था कब, 4 वर्ष पहले, यानी कि 25 दूनी 50 वर्ष था 4 वर्ष पहले। तो वर्तमान अगर देखा जाए हस्बैंड और वाइफ का, तो 50 में देखिए 4 साल हस्बैंड बड़ा होगा और 4 साल वाइफ भी बड़ी होगी, यानी कि टोटल 50 और 8 कितना हो गया, 58 साल हो गया। अब जो वर्तमान में उनका उम्र देखा जाए हस्बैंड वाइफ और बच्चे का, तो देखा जाए तो 20 वर्ष था, यानी कि 20 या 60 उनका योग था ना। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, ये भी हम उसका वर्तमान में प्रेजेंट में निकाल लिए और ये भी प्रेजेंट में दिया था। तो देखिए जब हम 60 में से अगर इस 58 को हस्बैंड वाइफ को घटा देंगे तो पुत्र का यानी कि चिल्ड्रन का आ जाएगा, तो चिल्ड्रन कितना हो जाएगा 2 साल, 2 साल का चिल्ड्रन का उम्र यानी कि बच्चे का जो उम्र हो जाएगा, चाइल्ड का, चिल्ड्रन नहीं सर, चिल्ड्रन तो बहुवचन होता है, चाइल्ड का जो हो जाएगा हमारा 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं पूछा है, ठीक है, ये किसी एग्जाम का नहीं लग रहा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 समझते हैं। 76 देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या है, कौन कौन सी, 335 या 2x5 x35 6 3x 406 का औसत 411 है। देखिए जब एवरेज 411 दिया है, एवरेज देखिए 411 दिया है, तो अगर हम योग निकालें तो योग क्या होता है, एवरेज इंटू संख्या होता है ना, एवरेज इंटू नंबर संख्या। तो यहाँ से अगर योग कितना हो जाएगा, 411 में कितनी संख्या है, 3 अंकों वाली 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5, 5 कम 5, 5 जोड़ 20, 20 55 हो जाएगा। अब सभी संख्या को जोड़ते हैं तो इस 20 55 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। एक क्या है संख्या 335 है, उसके बाद 2x5 है, फिर x35 है, 63x है और क्या है 406 है। और इन सबको जोड़ने पर हमारा क्या आना चाहिए, तो 20 55 आना चाहिए, 20 55 आना चाहिए। जोड़िए 5 और 5 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 में क्या जोड़े कि हमारा 5 आ जाए, इकाई अंक 5 चाहिए, तो 21 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो हमारा 5 आ जाएगा, 4 जोड़ते हैं, यानी कि ये कितना, यहाँ शेषफल कितना, x के मान 4 रखने पर शेषफल हमारा 2 बच रहा है। अब 2 जोड़िए, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 देखिए, सॉरी देखिए जोड़कर फिर देखते हैं, देखिए 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 एक्स की जगह क्या रखेंगे 4, 11 और 4 15, 15 यहाँ भी कहीं 5 आ गया। अब शेष हमारे पास क्या बचा, 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20 सेटिस्फाई कर गया, यानी कि एक्स का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 4, एक्स बराबर आ गया हमारा 4, ठीक। अब आगे के क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमसे कह रहा है कि x-1 यानी कि इतना का औसत। तो देखिए 4 में से हम 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, 4 में से फिर 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, उसके बाद 4 में 3 को जोड़ेंगे तो 7 और 4 में 5 को जोड़ेंगे तो 9। अब इसका औसत पूछा है तो सबको जोड़ के 4 से भाग दीजिए, सिंपल है। 9 और 1 10, 10 7 17 और 3 20, 20 बटे में 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, 5 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में। बढ़िया क्वेश्चन है, उतना हार्ड नहीं है, बस आप अगर यहाँ समझ गए होंगे तो आपसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है। इसमें देखिए क्या करा है, ये क्वेश्चन है, इसे हम नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। 76 तक बन गया है, 77 देखते हैं। देखिए 77
क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का औसत 64 है। यदि 20% छात्रों के अंकों का औसत 91 है और 25% छात्रों के अंकों का औसत 31 रहा हो तो शेष छात्रों के अंकों का औसत क्या होगा। देखिए समझिए, मान लीजिए 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं ना, 20% को 1/5, ठीक है। और उसी तरह 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। कैसे, तो 25/100 करते हैं, परसेंट मतलब बटे में 100, ठीक है। अब इसी को हम संख्या मान लेते हैं, 5 और 4 के गुणनखंड को हम संख्या मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 के 20, 20 हम मान लेते हैं टोटल संख्या हो गई। 20 संख्या में से अब देखिए जो 20 संख्या का औसत दिया है, टोटल संख्या का औसत कितना है, 64 है। उसमें से 1/5 यानी कि 20 का 1/5 कितना हो जाएगा, 4। 4 संख्या का औसत दिया है कितना है, 4 संख्या का औसत है 91, और फिर क्या बचेगा, 1/4 यानी कि 5 संख्या का औसत कितना रहा, 31। तो बाकी जो बचेगा संख्या, तो 5 4 9 कितना संख्या बचेगा, 11। 11 संख्या का औसत पूछ रहा। अब ये 4 कैसे लिखे, 5 कैसे लिखे, वो भी समझा देते हैं। मान लीजिए यहाँ से अगर 20 का हम 1/5 निकाले तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। उसी के लिए यहाँ 4 लिख दिया, और फिर उसी तरह 1/4 करेंगे तो वहाँ 5 लिखेंगे। अब बचेगा हमारे पास 11। 11 का संख्या का हमें औसत निकालना है। देखिए समझिए, मान लीजिए ये जो 11 संख्या है, इन्हें अपना 64 लाना पड़ेगा। ये जो 11 संख्या है, इन्हें अपना 64 लाना पड़ेगा, ठीक है। साथ में क्या है, ये 91 है, 91 से 64 लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, तो 91 से 64 लाने के लिए कहिएगा 11 में से 4 गया 7, 8 में से 6 गया 2, 27 की कमी करनी पड़ेगी। कितने लोगों में, 4 लोगों में, ठीक है। उसी तरह 31 से जब हम 64 की ओर जाएंगे तो हमें कुछ बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 4 में से 1 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 33 गुना 5 बढ़ाना पड़ेगा। और ये टोटल जो है 11 से हमारा 11 लोगों में बंटना चाहिए, ठीक है। यही क्वेश्चन में कर रहा है। अब यहाँ से हम औसत निकाल सकते हैं। देखिए 64 प्लस 27 चुके कितना होता है, 108, प्लस 33 पाँचे 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 165 अब बटे में 11। अब देखिए घटाइए, 64 में जब हम 165 में से 108 घटाएंगे तो 60 घटाएंगे तो 100, 60 घटाएंगे तो देखिए 108 है ना, अगर मान लीजिए पूरा 65 घटा देते इसमें से, 15 में से 8 घटाइए ना, 7, सिंपल सिंपल, 15 में से 8 घटाए तो 7, यहाँ 15 में से 10 गया, 15 में से 10 गया तो 5, यानी कि प्लस 57 बचेगा, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, अपटे में 11। अब देखिए निकालिए, 64 प्लस 11 5 55, 2 जीरो, 2 जीरो हो जाएगा, 11 एकम 11, फिर 9 जीरो, 11 बटा 88, यानी कि 5.18 हो जाएगा। हमें 0.1 अंक तक शुद्ध लेना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 अंक तक शुद्ध, 64 और 5.2 लिख सकते हैं, 1 8 है तो इसको 2 ले लेते हैं। तो 64 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 69, 69.2 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 69.2 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत से करवा दिए हैं, तो आपको यहाँ जरूर समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है, ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस का भी इसमें क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत करा भी दिए हैं। तो अब आपका इसमें तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो साथ ही साथ हमने बहुत सारा कंसेप्ट भी सीख लिया, ठीक है। इसमें जितना भी कंसेप्ट है उसे हम अच्छे से समझते हुए चले हैं। और इसमें देखिए इस क्वेश्चन में कुछ कर नहीं रहा था, यहाँ से आप 100 भी मानकर आप बनाते हैं, परसेंट में 100, उसमें भी आपका बन जाता। हम 20 मानकर बनाए हैं, यहाँ से भी बन गया है। हमें केवल औसत निकालना था, जो कि औसत हमारा 69.2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप पूरा समझे होंगे, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है और 79 है और 80 है, यानी कि यहाँ और 3 क्वेश्चन है। 78, देखिए 78 में क्या करें, ये हमारा 78 नंबर क्वेश्चन है, इसे सीखते हैं। 78, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 संख्या का औसत दिया है 18.2, प्रथम 4 संख्या का औसत है 16.6 और अंतिम 7 संख्या का औसत है 20.8। तो यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाता है तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। देखिए समझिए, 10 संख्या का औसत कितना दिया है, 18.2, उसमें से प्रथम 4 संख्या का औसत जो दिया है 16.6 दिया है, और अंतिम 7 संख्या का औसत जो दिया है 20.8 दिया है। तो एक संख्या दोनों में कॉमन होगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ जोड़ने पर 11 आ रहा है, जबकि टोटल संख्या हमारी 10 ही है। तो हमारा एक संख्या दोनों में कॉमन होगा। अब जो कॉमन संख्या है उसको निकाल देते हैं, तो बाकी के जो 9 संख्या बचेगी तो उसका औसत हमसे पूछा है। देखिए मान लीजिए वो संख्या अगर 18.2 लेकर हटता है तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो क्या लेकर हटा है, तो देखिए यहाँ जो वो संख्या हटी है तो वो क्या किया ना कि वो अपना कुछ चार लोग जो है 16.6 लाए थे, यानी कि इतना क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। 16.6 जो है 18.2 से कितना कम है, तो कहिएगा कि कितना कम है। तो 18.2 से कितना कम है, तो 12 में से 6 गया 6, 17 में से 6 गया 1.6 कम है, कितने लोगों में, 4 लोगों में विभाजित है, ठीक है। उसी तरह ये जो है 20.8 से अगर 18.2 पर है तो कितना हमें कमी करना पड़ेगा। देखिए तो 8 में से 2 गया 6, यहाँ क्या बचा, 20 में से 18 गया 2, 2.6 की कमी करना पड़ेगा, कितने लोगों में, 7 लोगों में, ठीक है। अब यहाँ देखिए 18.2 तो लेकर हटता, ठीक है, क्योंकि हमें उसका औसत नहीं पता ना, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। उनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, इसी से मतलब है। 16 चौके कितना हो जाएगा, 64, और 26 साथ कितना होता है, तो देखिए 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 14 हजार 18, 18.2 हो जाएगा, ये माइनस में है तो साइन हमारा माइनस में आ जाएगा। 12 में से 4 गया 8, और यहाँ क्या हो जाए, 17 में से 6 गया 13, 13.8 की जो है कमी हो जाएगी। देखिए सॉरी 17 में से
12 में से 4 गया 8, यहाँ 17 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, 11 6 17 -11.8 की जो है हमारी कमी हो जाएगी। और ये कमी जो है टोटल पर प्रभाव डालेगी, टोटल पर प्रभाव डालेगी कि नहीं। 11.8 की जो कमी हुई, हमारा अब जो संख्या कितना बचेगा, 9 संख्या बचेगा ना, ये 9 संख्या पर प्रभाव डालेगा कुछ ना कुछ, हमें लगभग एक स्थान तक जाना है। तो देखिए अब समझिए, अगर वो 18.2 लेकर हट जाता है तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो जो क्या कर रहा है ना, 11.8 एक्स्ट्रा लेकर हट गया है। तो जब एक्स्ट्रा लेकर हटा है तो औसत पर अब कुछ कमी ला देगा। कितना का कमी लाएगा देखिए, 9 एकम 9 कितना बचा, 9 एकम 9 2 8 9 तिया 27, ठीक है, यानी कि 1.3 की कमी लाएगा, 1.3 की जो है कमी लाएगा। तो जब 1.3 की कमी लाएगा तो वो पूरा औसत में जो है हमारा 1.3 की कमी हो जाएगी, यानी कि पहले औसत अगर 18.2 था तो उसमें 1.3 की कमी कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9, 17 में से 1 गया 16, यानी कि 16.9 जो हो जाएगा। अब बाकी के जो 9 संख्या बचेगी उसका औसत कितना हो जाएगा, तो 16.9। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए फिर से समझते हैं। 10 संख्या का औसत था 18.2, उसमें 4 संख्या का औसत 16.6 था, अंतिम 7 संख्या का औसत था 20.8। जो दोनों में कॉमन संख्या थी हमारी, उसे हम निकाल देते हैं। तो देखिए अगर जब वो 18.2 लेकर हटता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो जब हट रहा है ना तो 11.8 एक्स्ट्रा लेकर हट रहा है। क्यों एक्स्ट्रा है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा लेकर आया होगा, तो वो अपना भी लेकर हट रहा है, 11.8 एक्स्ट्रा लेकर हट रहा है। तो जब 11.8 हमारा कमी हो रहा है तो पूरा औसत पर प्रभाव डालेगा कितना का, तो 1.3 का कमी कर देगा, क्योंकि 11.8 एक्स्ट्रा हमारा हट गया तो 1.3 का जो है पूरा औसत पर प्रभाव चल जाएगा। तो 1.3 जो है पूरा 18.2 में से घटेगा तो औसत अब हमारा नया क्या बचेगा, 16.9, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कर रहे हैं, अब आखिरी के 2 सवाल बचे हैं, 79 और 80, 79। क्वेश्चन में कह रहा है कि 80 छात्रों की औसत एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, 80 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत 55.5 है। यदि कक्षा में छात्रों का औसत भार 54 kg है तो लड़कियों का औसत भार, देखिए ये क्वेश्चन एलिगेशन पर बनाते हैं, बॉय है और गर्ल है, ठीक है। बॉय में अगर बॉय का औसत देखा जाए तो 55.5 है, गर्ल का औसत हमसे पूछ रहा है, और टोटल जो सॉरी सॉरी हाँ ठीक है, अब टोटल छात्रों का औसत जो है 54 है, तो हमसे पूछ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ नीचे में नंबर आ जाएगा, 40% जब लड़कियां हैं, 40% जब लड़कियां हैं तो कितने परसेंट, 60% लड़के होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 20 से कटेंगे तो 3, अब 20 से कटेंगे तो 2 हो जाएगा। अब औसत कैसे निकलते हैं, इसमें इससे गुना करते हैं, इसमें इससे गुना करते हैं। अब बाकी जो जो नीचे हम संख्या के जोड़ के भाग देते हैं, देखिए समझिए 55.5 में हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ करते हैं 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, 3 पचे 15 और 1 16, 3 पचे 15 और 1 16, 166.5 हो जाएगा। फिर उसी तरह x में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। अब बटे में जो हो जाएगा हमारा 3 और 2 5 बराबर किसके हो जाएगा, तो 54 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इसको इसको हम यहाँ लिखते हैं पूरा क्लियर तरीका से। देखिए 166.5 166.5 प्लस 2x बराबर किसके हो जाएगा, तो 5 में उधर गुना कीजिए, 5 चौके के 20, 50 25 और 2 27 हो जाएगा, ठीक है। अब 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 270 में से जब हम 166.5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, या 9 में से 6 गया 3, यहाँ क्या बचा, 6 में से 6 गया 0 1, 103.5 बचा। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर जो हो जाएगा हमारा 5 दूनी का 10, ठीक है, 5 दूनी का 10, 3 बचा, 5 एकम 5, फिर क्या बचा 1 5, 7 दूनी का 14, अब 5, 5 दूनी का 10, यानी कि 51.75 जो बचा हमारा x का मान बचा। तो x ही हमारा जो है लड़कियों का औसत है, हमसे लड़कियों का औसत पूछ रहा है, तो लड़कियों का औसत कितना हो जाएगा 51.75, जो कि कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी में। इसमें एलिगेशन करना था। एलिगेशन में हम क्या करते हैं, ये जो बीच वाला संख्या रहता है किसी एक से छोटा रहता है और किसी एक से बड़ा रहता है। जैसे देखिए 51.75 से ये बड़ा है और 55.5 से छोटा है, तो हमारा एलिगेशन लगा है। और यहाँ जो रेशियो दिया था लड़का और लड़की का 3:2 के रेशियो में दिया था, वहाँ से हम x का वैल्यू क्या निकल कर आया, तो 51.75, ठीक है। अब देखिए आखिरी सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 को हम नेक्स्ट पर यहाँ देखिए ये जो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80, लास्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या करा, क्वेश्चन नंबर 80 इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि एक परिवार का औसत एक परिवार का औसत मासिक व्यय प्रथम 2 महीने के लिए 8160 है, ठीक है, 2 महीने के लिए कितना है 8160 है, और अगले 5 महीनों के लिए जो है 12,780 है, और फिर से अगले 5 महीनों के लिए कितना है 14,280, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है क्या, उनका बचत भी दे दिया है, हमसे मासिक आय पूछा है। देखिए पहले हम आपको सिखाते हैं आय बराबर क्या होता है। आय बराबर जो होता है जितना हम खर्च किए हैं, ठीक है, और जितना हम बचाए हैं, यानी कि आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। यहाँ से अगर हम मासिक उनका व्यय निकाल ले और मासिक यहाँ से हम बचत निकाल ले तो हमारा मासिक आय पता चल जाएगा। तो देखिए निकालिए,
जब 8160 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर हम आय व्यय निकालना चाहें तो टोटल व्यय कितना हो जाएगा? 8160 में 2 से गुना कीजिए, 2 छके 12, ठीक है। 816 दूनी कितना होता है? 816 दूनी 1632, 1632 होता है ना, 1632 यानी 16,320 हो जाएगा। उसी तरह इसमें 5 से गुना कीजिए, तो 8 पंजे 40, 7 पाँचे 35, 35 और 4, 35 और 4 39, 12 पाँचे 60 और 3 63, 63,900 हो जाएगा। अब प्लस 5 8 40, ठीक है। 5 दूनी का 10 और 4 14, 14 पचे 70 और 1 71, 71,400 हो जाएगा। अब सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़कर 12 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा मासिक क्या बचेगा? मासिक व्यय हो जाएगा। देखिए 12 से हम क्यों डिवाइड किए हैं? क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, तो प्रत्येक महीना हमारा कितना खर्च होगा? जोड़िए पहले इसको, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा? 0 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 4 और 9 13, 13 और 3 16, 16 हो जाएगा। अब हाथ में लगा 1, 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 2 और 3 5, 5 और 6 11, ठीक है। हाथ में लगा 1, 8 अच्छा 14, 14 और 1 15, 15,160 हो गया। इसमें हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 एकम 12, ठीक है। यहाँ क्या बचा? 3 1, 12 दूनी 24, 7 6, 12 छक 72, 12 छक 72, 4 और 2, 12 छक सॉरी 12 3 36, 6 0 12 5 60, यानी कि क्या बचा? 12,635 उनका व्यय आ गया। अगर व्यय हमारा इतना आ गया व्यय, तो बचत कितना दिया था? बचत एक साल में कितना बचा रहे हो? तो 66,300 रुपया बचा रहे हैं। तो एक महीने में कितना बचाएंगे? तो 12 से भाग करेंगे। एक साल में जब 66,300 बचा रहे हैं तो प्रत्येक महीने कितना बचा रहे हैं? तो 12 पंजे 60, ठीक है। 12 पंजे 60, 6 व 3 12 पंजे 60, 3 0 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, इतना बचा रहे हैं एक महीने में। अब देखिए जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा व्यय हो गया। देखिए ये व्यय है और बचत को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आय के बराबर हो जाएगा। तो आय हमारा कितना हो जाएगा? दोनों का योग 5 और 5 10, 3 2 5 और 1 6, 6 और 5 11, 12 5 17 और 1 18, 18,160 रुपया जो हो जाएगा उनका मासिक आय हो जाएगा। तो 18,160 कौन सा ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर डी में। लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ देखिए आय बराबर जो होता है व्यय प्लस बचत होता है। तो यहाँ प्रत्येक महीने का उनका अगर हमारा खर्च देखा जाए तो 12,635 रुपये का खर्च आ रहा है और प्रत्येक महीने जो है 5525 रुपये वो बचा रहा है, यानी कि टोटल उनका आय कितना है? तो 18,160 रुपये उनका मासिक आय है, ठीक है। तो जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया है। तो अब देखिए यहाँ से अगर देखिए टोटल हमारा 80 क्वेश्चन बन गया, क्योंकि अगर हमें नीचे में जो है अब टोटल यहाँ सॉल्यूशन भी इसका दिया है। इस सॉल्यूशन से हम तो मतलब आपको शॉर्ट में बताएं, इसमें जो है पूरा क्लियर समझाते हुए बताता है, मतलब पूरा देखिए 15 परीक्षा जैसे इसमें जो इसका सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन से बहुत कम लोग समझ पाएंगे। तो आपको देखिए आपको उम्मीद करते हैं आपको पूरा 80 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप पीछे के वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर जरूर देखिए, उसमें आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें उसे भी कमेंट कीजिएगा, ताकि हम मंडे से उस चैप्टर को स्टार्ट कर सकें, ठीक है। वैसे हम सोच रहे हैं कि परसेंटेज स्टार्ट करने के लिए फिर आप बताइएगा कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। तो इसमें टोटल 80 क्वेश्चन का आप खुद से एक बार फिर से जरूर बनाइएगा, और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा उसे भी कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा यहाँ से देखने के बाद तो उसे कमेंट कीजिएगा, उसे हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।